हेलो दोस्तों, वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 से 16 नवंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीक का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट राष्ट्रीय परिदृश्य से है। ASW सैलो वाटरक्राफ्ट SWC परियोजना के चौथे जहाज का अनावरण कहाँ किया गया है? ये कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में। इस जहाज का क्या नाम है? अमीनी। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता के द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 CITIIS 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। CITIIS 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसे किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? मालदीव। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? भारत और बांग्लादेश। इस चक्रवात से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर तथा असम। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। त्रिशक्ति प्रहार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। इस अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं हैं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। रेटिंग एवं प्रमाणन पहल नेक्स्ट किसने शुरू किया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टिन जॉर्ज मसीह तथा संदीप मेहता। सतीश चंद्र शर्मा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? दिल्ली उच्च न्यायालय। अगस्टिन जॉर्ज मसीह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? राजस्थान उच्च न्यायालय। संदीप मेहता किस उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़। मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। इस कैफ़े का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह कैफ़े किसके द्वारा संचालित है? दिव्यांगजनों। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना 2.0। यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा? 34। कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर था? INS सुमेघा। इस पोत को कहाँ तैनात किया गया था? वाल्विस की खाड़ी में। कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? PM PVTG विकास मिशन। इस परियोजना का परिव्यय कितना है? 24,000 करोड़। PVTG के अंतर्गत कितनी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है? 75। PVTG का विस्तृत रूप क्या है? विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया है? जनजातीय भागीदारी उत्सव। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली जाएगी? गोंडल, राजकोट, गुजरात। यह इकाई किसके द्वारा खोली जाएगी? भारत बॉटैनिक्स के द्वारा। भारतीय संविधान के 51वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसका आयोजन किस स्कूल में किया गया है? सिटी मोंटेसरी स्कूल। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? रूस। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। इस वार्ता की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, और एस जयशंकर, विदेश मंत्री, तथा अमेरिका USA लॉर्ड जे ऑगस्टन III, रक्षा सचिव, और एंटनी जे ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आंध्र प्रदेश वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी है? कोंडाविड किला। इस किले का निर्माण किसने कराया था? प्रोल्या वेमा रेड्डी ने। यह किस राजवंश से संबंधित था? रेड्डी राजवंश। यह किला किस नदी के दक्षिण में अवस्थित है? कृष्णा नदी। असम के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? रंगिया जंक्शन और मारियानी जंक्शन। यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया गया है? FSSAI के द्वारा। FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। यह ब्रांड किस कंपनी से संबंधित है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला है? तेलंगाना। यह कितने वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना। जियोग्लिफ किसका एक रूप है? पत्थर या टिकाऊ तत्वों से पृथ्वी पर बनाई गई एक बड़ी आकृति। विश्व के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण हैं: नाजका लाइन्स पेरू, अटाकामा जायंट चिली। पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी? इको विजाग। भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा किन विमानों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इल्यूशन 38 और MiG-21। इल्यूशन IL-38 को कब कमीशन किया गया था? 1 अक्टूबर 1977 को। तीसरा भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? है? सौरभ कुमार सचिव, भारतीय विदेश मंत्रालय एवं कार्ला गैब्रिएला ग्वाटेमाला के उप मंत्री। किस मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। किस अधिनियम के तहत यह तंत्र स्थापित किया गया है? सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023।
कौन सा निर्माणाधीन बैराज अपने खंभों के धंस जाने के कारण चर्चा में रहा है? मेडीगड्डा लक्ष्मी बैराज। यह किस परियोजना का भाग है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अंत्योदय महासम्मेलन। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? करनाल, हरियाणा। किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की है? नीति आयोग। इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु IIM बेंगलुरु में। इस नवाचार कार्यस्थल का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करना। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40वां। HPCL दूसरी पीढ़ी 2G जैव रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? बठिंडा, पंजाब में। इथेनॉल के उत्पादन हेतु जैव रिफाइनरी में सह सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? धान की पराली। HPCL का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस संस्थान ने प्री स्कूल बच्चों की देखभाल और शिक्षा का महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किया है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD। यह कार्यक्रम किन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था? आंगनबाड़ी सेवा योजना। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? रामपुर, उत्तर प्रदेश। पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी, UAE में। 10वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक प्लस MDMM प्लस कहाँ आयोजित की गई थी? जकार्ता, इंडोनेशिया। ADMM प्लस 2023 के लिए विषय क्या है? शांति, समृद्धि और सुरक्षा। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने कहाँ स्थित शिव मंदिर का दौरा किया है? प्लूइट, जकार्ता। आसियान के महासचिव कौन हैं? डॉक्टर काओ किम हॉर्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलेपन को। इसके लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति, अमेरिका। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। पेड्रो सांचेज को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? स्पेन। वह पहली बार स्पेन के प्रधानमंत्री कब बने थे? वर्ष 2018 में। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा है यूरो। किस देश ने विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? चीन। इसकी गति सीमा कितनी है? 1.2 टेराबाइट सेकेंड्स। इससे एक सेकंड में कितनी HD फिल्मों को डाउनलोड किया जा सकता है? 150। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सिंहुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, हुवेई टेक्नोलॉजीज तथा सेनेट कॉरपोरेशन। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? अमेरिका। इस टीके को किसके द्वारा तैयार किया गया है? वॉलनेवा SE
यह किस देश की बायोटेक कंपनी है? फ्रांस। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम है? इक्विस्चक। 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 चिकनगुनिया का यह टीका किस उम्र के लोगों के लिए विकसित किया गया है? 18 वर्ष या अधिक। इको पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका। गिनी की खाड़ी में 31 दिन की समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किसके द्वारा किया गया है? INS सुमेधा। इससे पूर्व किस भारतीय पोत द्वारा इस प्रकार के अभियान का संचालन किया गया था? INS तरकस, वर्ष 2022। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के कारखाने का दौरा किया है? टेस्ला, सैन फ्रांसिस्को। भारत ने रूस के किस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को प्राप्त करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इग्ला एस। हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इस बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हरदीप सिंह पुरी, भारत एवं हैथम अल हौस, महासचिव ओपेक। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? वर्ष 2024 में भारत में आयोजित की जाएगी। ओपेक का गठन कब हुआ था? वर्ष 1960 में। ओपेक कैसा संगठन है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। CITES स्थायी समिति की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बैठक में अनुपालन और रिपोर्टिंग के आधार पर किस देश को रक्त चंदन की महत्वपूर्ण व्यापार प्रक्रिया की समीक्षा से हटा दिया गया है? भारत। CITES का पूर्ण रूप क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्स इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? रूस। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? भारत और बांग्लादेश। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? बंगाल की खाड़ी में। यह कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। किन देशों की नौसेनाओं द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल CORPAT संचालित किया गया है? भारत और बांग्लादेश। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? बांग्लादेश की खाड़ी में। यह कौन सा संस्करण था? पांचवा संस्करण। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन IMARC 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? क्वाक्वारेली साइमंड्स के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण। इसमें शामिल देश और क्षेत्र कितने हैं? 25। इसमें शामिल विश्वविद्यालय संस्थान कितने हैं? 856। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत, 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन। रैंकिंग में भारत के शीर्ष 3 संस्थान कौन से हैं? समग्र रैंकिंग 40 IIT बॉम्बे। समग्र रैंकिंग 46 IIT दिल्ली। समग्र रैंकिंग 53 IIT मद्रास। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन हैं? भारत 27, इंडोनेशिया 10, चीन 7.1%। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? 9 सितंबर 2022 को।
भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा पेटेंट किस देश में लागू किए गए थे? चीन में। वर्ष 2022 में दुनिया भर के नवोन्मेषकों ने कितना पेटेंट आवेदन किए थे? 3.46 मिलियन। वर्ष 2020 में दुनिया भर के वर्ष 2022 में दुनिया भर के नवोन्मेषकों ने कितने पेटेंट आवेदन किए थे? 3.46 मिलियन। WIPO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? अदिस अबाबा, इथोपिया। इथोपिया किसमें अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित अन्य देश हैं जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनज़र किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? पुर्तगाल। इनका क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM के अनुसार किस देश में लगभग 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1951 में। भारत सहित इसमें कितने सदस्य हैं? 175। किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक कितने लोगों को पारिस्थितिकी रूप से गंभीर खतरों का सामना कर रहे देशों में निवास करना पड़ेगा? 2.8 अरब। वर्तमान समय में कितने लोग ऐसे देश में निवास कर रहे हैं? 1.8 अरब। IEP का मुख्यालय कहाँ है? सिडनी में। गहरे समुद्र में दो प्राचीन प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ और समुद्री टीले की खोज कहाँ की गई है? गैलापागोस द्वीप। यह द्वीप समूह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। यह द्वीप किससे बना है? ज्वालामुखी से। यह द्वीप किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में है? इक्वाडोर। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? राव साहेब पटेल दानवे खान के द्वारा। राव साहेब पटेल दानवे खान कोयला और रेलवे राज्य मंत्री। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? राव साहेब पटेल दानवे खान कोयला और रेलवे राज्य मंत्री। विश्व यात्रा बाजार WTM 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन, UK। किस मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? पर्यटन मंत्रालय, GOI। WTM 2023 में अतुल्य भारत मंडप का आयोजन किस विषय पर किया था? अतुल्य भारत विजिट इंडिया ईयर्स 2023। आर्थिकी संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब आर्थिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें देखते हैं। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? जोकाटा। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से। सिडबी का विस्तृत रूप क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। MSME का विस्तृत रूप क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। NPCI
द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 60वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? श्रीमती सुमिता दावरा के द्वारा। यह बैठक किस विषय पर आधारित थी? कुशल लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रीय योजना। ओपन एआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मीरा मुराती को। ये इस पद पर किसका स्थान ग्रहण की? सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। लद्दाख में पाए जाने वाले किस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सी बैकथॉर्न। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? लीन कैंपस स्टार्टअप्स ट्रस्ट और भारतीय महिला उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर्स WEICI इंडिया के साथ। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लीन कैंपस स्टार्टअप्स ट्रस्ट और भारतीय महिला उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर्स इंडिया के साथ। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? मानेसर, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश की नई FDI नीति के तहत लाभ पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? फूजी सिल्वर टेक भारतीय जापानी कंपनी। यह किस प्रकार की कंपनी है? प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पाद बनाने वाली कंपनी। नई FDI नीति के तहत कितने प्रतिशत की रियायती दरों पर कंपनी को ज़मीन उपलब्ध होगी? 75%। देश में FDI प्राप्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 11वां। देश में शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता राज्य कौन से हैं? क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। CAFRAL ने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कब से कार्य करना शुरू किया है? वर्ष 2011। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI, वर्ष 2006। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 59वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। यह बैठक किस योजना के अंतर्गत की गई है? PM गति शक्ति योजना। फिच ने वर्ष 2019 से 2027 के लिए भारत की मध्यावधि GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.2%। पूर्व में यह अनुमान कितना था? 5.5%। किसने फ्रॉम स्टार्ट अप टू स्केल अप रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज हेड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव।
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 में औसत वार्षिक जलवायु वित्त प्रवाह बढ़कर कितना हो गया है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर। वर्ष 2019 से 2020 की तुलना में यह कितने गुना है? 2 गुना। वृद्धि के बावजूद यह वैश्विक जीडीपी का कितना भाग है? मात्र 1%। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेश कंपनी कौन बनी है? साब। यह किस देश की कंपनी है? स्वीडन। सितंबर 2023 में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एनसीआई में कितनी वृद्धि हुई है? 3.83 अंक। एनसीआई में ऊपर की ओर गति क्या इंगित करती है? कोयले की मांग में वृद्धि। कोयला मंत्रालय द्वारा इसे कब शुरू किया गया? जून 2022 में। अब विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है वैज्ञानिकों ने किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी है? ये मिजोरम। इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? साइर टोडेक्टा इलस वेरेंगटेंसिस। वर्ष 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? 18 से 19 नवंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। ओमेगा सेंटोरी क्लस्टर में नए तारों की खोज किसके द्वारा की गई है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? लगभग 17,090 प्रकाश वर्ष। HELIOS स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस मिशन से है? आदित्य L1 मिशन। यह स्पेक्ट्रोमीटर चर्चा में क्यों था? सौर ज्वाला की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे छवियों को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड करने हेतु। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। दुनिया के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का क्या नाम है? माइका यानी कि मीका। इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? एक्स। भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रिवलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन का क्या नाम है? सर्ववैक वैक्सीन। सर्ववैक वैक्सीन को किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किस वेधशाला ने गहरे लाल रंग की ध्रुवीय ज्योति परिघटना का अवलोकन किया है? हॉर्नले वेधशाला, लद्दाख। आकाश में दिखने वाले चमकदार रोशनी के पैटर्न को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दिखने वाले ध्रुवीय ज्योति को क्रमशः क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। हाल ही में किस फसल की नई किस्म पूसा 2090 विकसित की गई है? धान। धान की नई फसल किसने विकसित की है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ततैया की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? केरल पश्चिम घाट पहाड़ी हिस्से में। केरल के पश्चिमी घाट पहाड़ी हिस्से में ततैया की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? टेन्यू गोनालोस घृतिया। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों के द्वारा। नवंबर 2023 में पुराने जीवाश्मों से किस जगह लैम्प्रे की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? उत्तरी चीन। इसकी खोज
कितने वर्ष पुराने जीवाश्म से की गई है? 16 करोड़ वर्ष। इसकी खोज किसने की थी? चीनी पुरातात्विकविद ने। लैम्प्रे किसकी प्रजाति है? यह एक मछली की प्रजाति है। किस जगह से एलिसियस हिमालयी नामक घोंघे की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ये अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के कितने वर्षों बाद अस्तित्व में आए ब्लैक होल की खोज की है? 470 मिलियन वर्ष। यह ब्लैक होल लगभग कितने वर्ष पुराना है? 13.2 बिलियन वर्ष। ये किस आकाशगंगा में मौजूद है? UHZ-1। अब तक के सर्वाधिक प्राचीन इस ब्लैक होल की खोज किस टेलीस्कोप से की गई है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। यूक्लिड मिशन कब लॉन्च किया गया है? वर्ष 2023 में। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन। कॉपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने किस झील की अनूठी प्राकृतिक परिघटना की ऑप्टिकल तस्वीर ली है? कवाह आइजेन क्रेटर झील। यह झील कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इस झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार किस प्रवासी पक्षी की प्रजाति को देखा गया है? काला सारस। सारस की इस प्रजाति का विवरण किन देशों तक है? यूरोप, एशिया और अफ्रीकी देशों। IUCN संरक्षण की स्थिति है खतरे से बाहर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं विविध से। बीकानेर वाला के अध्यक्ष का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? केदारनाथ अग्रवाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला पॉइंट है, यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नौसेना अभ्यास गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अरब सागर में। यह अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? पाकिस्तान और चाइना। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 17 नवंबर को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? ये 21 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। यह दिवस किसकी स्मृति में मनाया गया? यह दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? प्राग स्थित विश्वविद्यालय पर हुई नाजी आक्रमण। यह आक्रमण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1939 में। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। इसका विषय क्या है? मत्स्य पालन तथा जल कृषि संपदा। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? ये तीसरी रैंकिंग है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 8%। भारतीय नवजात सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 15 से 21 नवंबर। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को। SPGC का गठन कब किया गया है? वर्ष 1985 को। वर्तमान समय में इसका प्रमुख कार्य क्या है? भारत के वर्तमान एवं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया है? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत।
इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया है? जनवरी 2023 में। नागालैंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? पद्मनाभा आचार्य का। ये कब से कब तक नागालैंड के राज्यपाल थे? वर्ष 2014 से 2019 तक। ये किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सुरेश ईश्वर वाडकर। यह पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? महाराष्ट्र सरकार। इस पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। हाल ही में किस कला साहित्यकार का निधन हो गया है? BN गोस्वामी। इन्हें किस शैली पर पेंटिंग के लिए जाना जाता है? पहाड़ी शैली। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1998 में। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008 में। भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन किस पोत पर किया गया है? INS द्रोणाचार्य। इस संगोष्ठी का आयोजन कितने समयांतराल पर किया जाता है? 3 वर्ष। वर्ष 2023 में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन गनरी एंड मिसाइल वॉरफेयर। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। पहली बार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कब मनाया गया था? वर्ष 2021 में। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड का उलिहातू गांव। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 में। राज्यों के गठन के क्रम में झारखंड का क्रम क्या है? 28वां। गुजराती नव वर्ष बेस्टू वर्ष कब मनाया गया? 14 नवंबर को। यह आमतौर पर कब मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा के दिन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 42वां। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा। इस मेले में कितने देश शामिल हुए हैं? 13। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन हैं? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इस वर्ष मेले की थीम किस पर आधारित है? वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार द्वारा एकता। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 नवंबर को सहिष्णुता दिवस के रूप में कब घोषित किया गया? वर्ष 1996। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की थीम क्या थी? सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग। विश्व दर्शन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 16 नवंबर। नवंबर माह का तीसरा गुरुवार। विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? ब्रीथिंग इज लाइफ, एक्ट और लियर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 9वां।
तीसरा ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2021 में। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और श्रीलंका। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? औंध, पुणे में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 9वां संस्करण। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना। एन शंकरैया का निधन हो गया। वे कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सह संस्थापक सदस्य। एशिया और प्रशांत के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 33वां। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा। आत्मनिर्भर एयर आर्म ऑफ द इंडियन नेवी 2023 विषय पर संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? कोच्चि, केरल। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। यह दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है? वर्ष 1947 में आकाशवाणी के ऑफिस में महात्मा गांधी के आगमन के उपलक्ष्य में। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। हाल ही में किस तेलुगु फिल्मों के अभिनेता का निधन हो गया है? चंद्रमोहन गारू। किस अमेरिकी सिनेमेटोग्राफर का निधन हो गया है? जॉन बेली। ये कब से कब तक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष थे? वर्ष 2017 से 2019 तक। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इस वर्ष इसका मुख्य विषय क्या है? SS2 डायबिटीज़ केयर। इस दिवस का आयोजन किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग। इन्होंने किसके साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी? चार्ल्स बेस्ट। वर्ष 1922। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को किस वर्ष चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वर्ष 1923। इस दिवस की स्थापना किसने की थी? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के किस अध्यक्ष का निधन हो गया है? पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008। सहारा समूह के प्रमुख का 75 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? इनका नाम था सुब्रत रॉय। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितनी श्रेणियों में प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? 6। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी, मानविकी जाह्नवी फाल्के, और जीव विज्ञान प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला, गणितीय विज्ञान प्रोफेसर भार्गव भट्ट और भौतिक विज्ञान मुकुंद थातई, सामाजिक विज्ञान करुणा मंतेना। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? द हेवेल सेंटर के द्वारा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना। इन्फेंट्री कमांडर्स के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इन्फेंट्री स्कूल, महू, मध्य प्रदेश। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है?
एम्ब एम एबंडेंस इन मिलिट्स। एबंडेंस इन मिलट। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी। इस गीत यह गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? ये फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। यह गीत किस अभिनेता के भाषण पर आधारित है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। वर्ष 2023 की थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। अर्थशॉट पुरस्कार 2023 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? 5। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी का विजेता कौन है? एक्सियन एंडिना, पेरू। क्लीन अवर एयर कैटेगरी का विजेता कौन है? GRST, हांगकांग। रिवाइव अवर ओशियंस कैटेगरी का विजेता कौन है? वाइल्ड एंड मरीन प्रोग्राम, वैश्विक संस्थान। बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी का विजेता कौन है? S4S टेक्नोलॉजी, भारत। फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी का विजेता कौन है? भूमित्रा वैश्विक संस्थान। वर्ष 2020 में इन पुरस्कारों को किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रिंस विलियम। यह पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की मदद के लिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किसका प्रतीक है? 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिनियमन की वर्षगांठ का प्रतीक। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड, 3 लीगल अवेयरनेस। AMFI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वेंकट नागेश्वर चलसानी। AMFI से क्या तात्पर्य है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। AMFI की स्थापना कब हुई थी? 22 अगस्त 1995 को। विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। विश्व उपयोगिता पहल का लक्ष्य क्या है? मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन और उपयोगकर्ता अनुभव समुदाय का जोड़ना। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। आयुर्वेद दिवस किस अवसर पर मनाया गया है? धन्वंतरि जयंती। वर्ष 2023 में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? 8वां। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कितने लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? 3। इन पुरस्कारों के लिए किनके नामों की घोषणा की गई है? वैद RM अवाहद, वैद PV दमानिया, वैद L महादेवन। वर्ष 2023 के लिए आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। वर्ष 2023 के लिए आयुर्वेद दिवस की टैगलाइन क्या है? हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अपोलिनारिस डिसूजा को। डिसूजा कौन है? कोंकणी गायक, संगीतकार और गीतकार। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह को। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स किस देश से संबंधित है? UK से। भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में।
आचार्य JB कृपलानी की जयंती कब मनाई जाती है? 11 नवंबर को। इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को। और इनका पूरा नाम क्या है? जीवत राम भगवान दास कृपलानी। JB कृपलानी किस पार्टी के संस्थापकों में शामिल थे? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती कब मनाई गई है? 11 नवंबर को। वर्ष 2023 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 135वीं जयंती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को सर्वप्रथम शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाया गया है? वर्ष 2008 में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद का कार्यकाल कब से कब तक था? वर्ष 1947 से 1958 तक। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या है? एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन 2023 कहाँ? वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पोरबंदर, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था? उत्तरांचल। उत्तराखंड का राज्यों के निर्माण में क्रम क्या है? 27वां। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वामन वृक्ष कला। PS श्रीधरन पिल्लई की इस 2वीं पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। इसे यह पुरस्कार किस श्रेणी में मिला है? बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड की श्रेणी में। इसे यह पुरस्कार किस पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है? सतत एवं महिला समावेशी पहल। अगला पॉइंट है केरल RTM को इससे पहले यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? वाटर स्ट्रीट परियोजना। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? 6 श्रेणियों में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। प्रोफेसर CV रमन जयंती कब मनाई जाती है? 7 नवंबर को। इन्हें किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रकाश के प्रकीर्णन के शोध पर। शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। इस दिवस का उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करना। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 21वां संस्करण। वर्ष 2023 के लिए इस समिति का विषय क्या है? बियॉन्ड बैरियर्स, बाधाओं से परे। इस शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? वर्ष 2003 में। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? IIT गांधीनगर। उपर्युक्त परिषद का पहले क्या नाम था? ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा परिषद। इस परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2011 में। DSIR CRTDA कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर।
DSIR का पूर्ण रूप क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब नामक कार्यक्रम कब लागू किया गया है? वर्ष 2015 में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 को। अब खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। एक दिवसीय विश्व कप में शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? KL राहुल। इनसे पूर्व यह खिताब किसके नाम था? राहुल द्रविड़ के नाम था। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 3 से 10 नवंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड में। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। 6 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, कुल 11 पदक। पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इसने 3 स्वर्ण, 1 रजत तथा 3 कांस्य, कुल 7 पदक जीते हैं। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया है? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा। इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1906 में। इसकी स्थापना किसने की थी? पियरे डी कुबर्टिन ने। ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2015 में। चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर किस भारतीय ने इतिहास रचा है? संजीव मलिक। कर्नल संजीव मलिक सेना के किस कोर से संबंधित हैं? आर्मी मेडिकल कोर। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबिया में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 42वां संस्करण। इन खेलों का आयोजन कब शुरू हुआ है? वर्ष 1978। टेनिस प्रतियोगिता ATP मोसेले ओपन 2023 कब आयोजित किया गया है? 5 से 11 नवंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मेड्स, फ्रांस। इस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूगो हम्बर्ट फ्रांस ने। इस प्रतियोगिता के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ह्यूगो स्नीस, मोनाको तथा जेन जिलेंस्की, पोलैंड। 2023 CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सेरेना विलियम। CFDA का विस्तृत रूप क्या है? काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा, पहली बार। साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इन खेलों में कितने एथलीटों ने भाग लिया है? लगभग 10,000। इन खेलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 37। इस संस्करण में कुल कितने स्पोर्ट का आयोजन किया गया है? 43। किन खेलों को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया है? लगोरी और गतका। 37वें खेलों का शुभारंभ क्या है? मेगा एक बायसन। इस संस्करण का आधिकारिक गीत क्या है? खेल। इस संस्करण का उद्घाटन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? फतोरदा फुटबॉल स्टेडियम, गोवा में। उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस संस्करण के समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा। समापन समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने पदक जीतने में सफल हुआ?
228, जिसमें से 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य। पदक तालिका में दूसरा स्थान किस टीम ने हासिल किया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB ने। सर्विसेज ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? 126, जिसमें से 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य पदक हैं। कौन सी टीम पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रही है? हरियाणा, जिसने 62 स्वर्ण सहित कुल 192 पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां। उत्तर प्रदेश की टीम कुल कितने पदक जीतने में सफल रही है? 71, जिसमें से 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य पदक। बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 30वां, 3 रजत और 5 कांस्य पदक। 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई है? महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया है? श्री हरि नटराज। तैराकी कर्नाटक से संबंधित है। श्री हरि नटराज ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? 10, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया है? संयुक्त प्रसेन कारले महाराष्ट्र और प्रणति नायक उड़ीसा दोनों जिम्नास्ट से संबंधित हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तराखंड में। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।